तो जैसे कि हमने देखा है कि आज कल नेपाल में जो दहशत का माहौल है, जो अराजकता फैली हुई है, वहाँ पे जेन जी का नाम जिसको दिया गया है कि जेन जी रिवॉल्यूशन है। सिर्फ इन चीज़ों के लिए कि सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इन सब को बंद कर दिया और चाइनीज़ के जो चैनल थे उनको ओपन रखा, और जिससे कि जेन जी बहुत ही भड़क गए। और उस भड़कने का परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा नेपाल अभी तहस नहस की स्थिति में है, जहाँ पे न जाने कितनी बिल्डिंगें जला दी गई हैं, पार्लियामेंट जला दिया गया है और अफरा तफरी का माहौल है। कहने को ये भी कहा जा रहा है कि उसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, जैसे चीन, अमेरिका या कोई भी जिसके भी उसके पीछे हित हो। अगर ऐसा कुछ है तो भी ये वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से एक्शन ले। किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए एक आम जनता को के पास उतने हथियार नहीं होते हैं, ना उनके पास उतनी फैसिलिटी होती है कि उन सब चीज़ों को समझ सके। बट सरकार के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास टूल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सर्विसेज हैं। फिर अगर देखी जाए तो वहाँ पे देखा जाए तो जो ओली का राज था, कम्युनिस्ट था वो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ के भाग चुका है। अगर वो वहाँ से भाग चुका है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जल्दी ही, जो ओली की सरकार है, वो गिर जाएगी। बहुत सारे होम मिनिस्टर हैं और भी मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और मॉरल ग्राउंड पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया है कि दंगे इतने बढ़ चुके थे कि छात्रों को गोलियों का शिकार होना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा संख्या बताई जा रही है जिसमें कि छात्रों को गोलियाँ लगी। अगर ऐसा है तो ये काफ़ी अराजक माहौल है और इस पर जल्दी से जल्दी नेपाल को कंट्रोल पाना चाहिए, ठीक है। और अगर इस पर चाइना और अमेरिका का हाथ है तो, या फिर कोई भी विदेशी ताकत, हम किसी का एक का नाम नहीं ले सकते, कोई भी विदेशी ताकत अगर इसके पीछे है तो वो चाहेंगी कि गवर्नमेंट डिसस्टेबलाइज हो, जिसकी वजह से जो उनके और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हो सकते। लेकिन जो भी हो, बीच में ये भी कहा गया था कि राजशाही वहाँ की जनता को पिछलाना चाहती है। कारण जो भी हो, जो भी कारण सामने आए और जो वहाँ की जनता चाहती है उस पर जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक शांति का माहौल बन सके। हिंसा एक बहुत ही ज़्यादा होने पर हो सकता है इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि वो सालों तक उसको रिकवर ना कर पाए। मौत, एक सिंगल मौत भी उस परिवार से पूछो जिसका वो बच्चा गया। तो हमें, हमारी सहानुभूति उनके साथ है और हम चाहेंगे कि नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति आए।